और खबर अब दिल्ली के गीता कॉलोनी से आपको बताते हैं, जहां पर यश नाम के 19 साल के युवक की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले का आरोप के नाम लकी, रेहान और अमान बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के हालांकि छानबीन जरूर शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार ऐसी घटनाओं पर सवाल भी उठ रहे हैं। 20 साल का बच्चा ये बताया जा रहा है जिसकी चाकू मारकर के हत्या की गई है। रोड रेज को लेकर के यश का रेहान और अमान से झगड़ा हुआ। इसके बाद लकी, रेहान, अमान ने यश का पीछा किया। गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर से पहले यश पर चाकू से हमला कर दिया। गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, दिल्ली की गीता कॉलोनी में जो कुछ हुआ है उसे लेकर के क्या भी कोई गिरफ्तारी भी हुई है, इसके बारे में भी बताइएगा। और ये जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो सवाल उठते हैं कि आखिरकार दिल्ली में हो क्या रहा है। पहले भी 2-3 दिन से ऐसी घटनाएं आ रही हैं। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के गीता कॉलोनी से दर्दनाक वाकया सामने आया है, रोड रेस का मामला पूरी तरीके से सामने है। एक स्कूटी चालक अपना चलता है और ज़रा से टक्कर लगती है। उससे टक्कर लगने के बाद तो कहासुनी हो जाती है। वहाँ पर जो देखने को मिलता है, रेहान, अमान और लकी, इन तीनों आते हैं। यहाँ पर उसमें कहासुनी होती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि उस व्यक्ति की वहाँ पर मार के, यश की मार के वहाँ पर हत्या, चाकू मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। अस्पताल जब वो पहुँचता है तो वहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस के द्वारा तफ्तीश की गई, जिसमें जो रेहान, अमान और लकी को बताया जा रहा है कि फिलहाल इन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है कि किस वजह से, क्या कहासुनी रोडरेज मामला था या क्या कुछ मामला है कि नौबत यहां तक चली है कि चाकू मारने की वजह से एक नवयुवक की जान जा चुकी है। और लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार इस तरीके से वारदात बढ़ रही है। जो विपक्ष की सत्ता पर काबिज है, आम आदमी पार्टी लगातार जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, बीजेपी उस पर निशाना साध रही है। उसका कहना है कि जब से बीजेपी यहाँ सत्ता में आई, पहले जो विपक्ष में थे तो लगातार क्राइम के ग्राफ को लेकर वो बोलते थे, लेकिन अब जब वो सत्ता पर है, क्राइम के ग्राफ को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन अब कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर गणेश यहाँ पर अहम जानकारियां दे रहे हैं। और खबर अब दिल्ली के गीता कॉलोनी से आपको बताते हैं, जहां पर यश नाम के 19 साल के युवक की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले का आरोप के नाम लकी, रेहान और अमान बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के हालांकि छानबीन जरूर शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार ऐसी घटनाओं पर सवाल भी उठ रहे हैं। 20 साल का बच्चा ये बताया जा रहा है जिसकी चाकू मारकर के हत्या की गई है। रोड रेज को लेकर के यश का रेहान और अमान से झगड़ा हुआ। इसके बाद लकी, रेहान, अमान ने यश का पीछा किया। गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर से पहले यश पर चाकू से हमला कर दिया। गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, दिल्ली की गीता कॉलोनी में जो कुछ हुआ है उसे लेकर के क्या भी कोई गिरफ्तारी भी हुई है, इसके बारे में भी बताइएगा। और ये जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो सवाल उठते हैं कि आखिरकार दिल्ली में हो क्या रहा है। पहले भी 2-3 दिन से ऐसी घटनाएं आ रही हैं। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के गीता कॉलोनी से दर्दनाक वाकया सामने आया है, रोड रेस का मामला पूरी तरीके से सामने है। एक स्कूटी चालक अपना चलता है और ज़रा से टक्कर लगती है। उससे टक्कर लगने के बाद तो कहासुनी हो जाती है। वहाँ पर जो देखने को मिलता है, रेहान, अमान और लकी, इन तीनों आते हैं। यहाँ पर उसमें कहासुनी होती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि उस व्यक्ति की वहाँ पर मार के, यश की मार के वहाँ पर हत्या, चाकू मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। अस्पताल जब वो पहुँचता है तो वहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस के द्वारा तफ्तीश की गई, जिसमें जो रेहान, अमान और लकी को बताया जा रहा है कि फिलहाल इन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है कि किस वजह से, क्या कहासुनी रोडरेज मामला था या क्या कुछ मामला है कि नौबत यहां तक चली है कि चाकू मारने की वजह से एक नवयुवक की जान जा चुकी है। और लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार इस तरीके से वारदात बढ़ रही है। जो विपक्ष की सत्ता पर काबिज है, आम आदमी पार्टी लगातार जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज है, बीजेपी उस पर निशाना साध रही है। उसका कहना है कि जब से बीजेपी यहाँ सत्ता में आई, पहले जो विपक्ष में थे तो लगातार क्राइम के ग्राफ को लेकर वो बोलते थे, लेकिन अब जब वो सत्ता पर है, क्राइम के ग्राफ को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन अब कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से सवालिया निशान खड़े हो रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर गणेश यहाँ पर अहम जानकारियां दे रहे हैं। और खबर अब दिल्ली के गीता कॉलोनी से आपको बताते हैं, जहां पर यश नाम के 19 साल के युवक की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले का आरोप के नाम
लकी, रेहान और अमान बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के हालांकि छानबीन जरूर शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार ऐसी घटनाओं पर सवाल भी उठ रहे हैं। 20 साल का बच्चा ये बताया जा रहा है जिसकी चाकू मारकर के हत्या की गई है। रोड रेज को लेकर के यश का रेहान और अमान से झगड़ा हुआ। इसके बाद लकी, रेहान, अमान ने यश का पीछा किया। गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर से पहले यश पर चाकू से हमला कर दिया। गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, दिल्ली की गीता कॉलोनी में जो कुछ हुआ है उसे लेकर के क्या भी कोई गिरफ्तारी भी हुई है, इसके बारे में भी बताइएगा। और ये जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो सवाल उठते हैं कि आखिरकार दिल्ली में हो क्या रहा है। पहले भी 2-3 दिन से ऐसी घटनाएं आ रही हैं। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के गीता कॉलोनी से दर्दनाक वाकया सामने आया है, रोड डेज का मामला पूरी तरीके से सामने है। एक स्कूटी चालक अपना चलता है और जरा से टक्कर लगती है। उससे टक्कर लगने के बाद तो कहासुनी हो जाती है। वहाँ पर जो देखने को मिलता है, रेहान, अमान और लकी, इन तीनों आते हैं। यहाँ पर इसमें कहासुनी होती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि उस व्यक्ति की वहाँ पर मार के, यश की मार के यहाँ पर हत्या, चाकू मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। अस्पताल जब वो पहुँचता है तो वहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस के द्वारा तफ्तीश की गई, जिसमें जो रेहान, अमान और लकी को बताया जा रहा है कि फिलहाल इन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है कि किस वजह से, क्या कहासुनी रोडरेज मामला था या क्या कुछ मामला है कि नौबत यहां तक चली है कि चाकू मारने की वजह से एक नवयुवक की जान जा चुकी है। और लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार इस तरीके से वारदात बढ़ रही है। जो विपक्ष की सत्ता पर काबिज है आम आदमी पार्टी, लगातार जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज है बीजेपी, उस पर निशाना साध रही है। और उसका कहना है कि जब से बीजेपी यहाँ सत्ता में आई, पहले जो विपक्ष में थे तो लगातार क्राइम के ग्राफ को लेकर वो बोलते थे, लेकिन अब जब वो सत्ता पर है, क्राइम के ग्राफ को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन अब कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से सवालिया निशान खड़े हो रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर गणेश यहाँ पर अहम जानकारियां दे रहे हैं। और खबर अब दिल्ली के गीता कॉलोनी से आपको बताते हैं, जहां पर यश नाम के 19 साल के युवक की चाकू से गोद करके हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले का आरोप के नाम लकी, रेहान और अमान बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के हालांकि छानबीन जरूर शुरू हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं बार बार ऐसी घटनाओं पर सवाल भी उठ रहे हैं। 20 साल का बच्चा ये बताया जा रहा है जिसकी चाकू मारकर के हत्या की गई है। रोड रेज को लेकर के यश का, रेहान और अमान से झगड़ा हुआ। इसके बाद लकी, रेहान, अमान ने यश का पीछा किया। गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर से पहले यश पर चाकू से हमला कर दिया। गणेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, दिल्ली की गीता कॉलोनी में जो कुछ हुआ है उसे लेकर के क्या भी कोई गिरफ्तारी भी हुई है, इसके बारे में भी बताइएगा। और ये जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो सवाल उठते हैं कि आखिरकार दिल्ली में हो क्या रहा है। पहले भी 2-3 दिन से ऐसी घटनाएं आ रही हैं। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के गीता कॉलोनी से दर्दनाक वाकया सामने आया है, रोड डेज का मामला पूरी तरीके से सामने है। एक स्कूटी चालक अपना चलता है और जरा से टक्कर लगती है। उससे टक्कर लगने के बाद तो कहासुनी हो जाती है। वहाँ पर जो देखने को मिलता है, रेहान, अमान और लकी, इन तीनों आते हैं। यहाँ पर इसमें कहासुनी होती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि उस व्यक्ति की वहाँ पर मार के, यश की मार के यहाँ पर हत्या, चाकू मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। अस्पताल जब वो पहुँचता है तो वहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस के द्वारा तफ्तीश की गई, जिसमें जो रेहान, अमान और लकी को बताया जा रहा है कि फिलहाल इन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है कि किस वजह से, क्या कहासुनी रोडरेज मामला था या क्या कुछ मामला है कि नौबत यहां तक चली है कि चाकू मारने की वजह से एक नवयुवक की जान जा चुकी है। और लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार इस तरीके से वारदात बढ़ रही है। जो विपक्ष की सत्ता पर काबिज है आम आदमी पार्टी, लगातार जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज है बीजेपी, उस पर निशाना साध रही है। और उसका कहना है कि जब से बीजेपी यहाँ सत्ता में आई, पहले जो विपक्ष में थे तो लगातार क्राइम के ग्राफ को लेकर वो बोलते थे, लेकिन अब जब वो सत्ता पर है, क्राइम के ग्राफ को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन अब कानून व्यवस्था को लेकर पूरी तरीके से सवालिया निशान खड़े हो रही है। और जिस तरीके से यहाँ पर गणेश यहाँ पर अहम जानकारियां दे रहे हैं।